नमस्कार, आप देख रहे हैं गृहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं चैत्र मास 2026 की, जो सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। चैत्र मास को सिर्फ एक साधारण महीना नहीं माना जाता, बल्कि ये वो समय होता है जब प्रकृति में भी एक नई शुरुआत दिखाई देती है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से इस संचार की रचना प्रारंभ की थी। यही कारण है कि इसी समय से हिंदू नव वर्ष का आरंभ भी माना जाता है। इस पूरे महीने में वातावरण में एक विशेष पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया जाता है और यही कारण है कि इस दौरान व्रत, पूजा और साधना का विशेष महत्व बताया गया है। चैत्र मास में कई बड़े और महत्वपूर्ण पर्व आते हैं, लेकिन कुछ तिथियां ऐसी भी होती हैं जो हर महीने आती हैं, फिर भी उनका महत्व कभी कम नहीं होता। इनमें प्रमुख है एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा। ये तीनों तिथियां धार्मिक दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती हैं और इन दिनों किया गया व्रत, पूजा पाठ और दान व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेने का वास बन जाता है। इसलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम विस्तार से जानेंगे कि चैत्र मास 2026 में एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा कब पड़ रही है, उनके शुभ मुहूर्त क्या है और इन दिनों किस प्रकार पूजा करने से विशेष फल आपको प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं एकादशी तिथि की। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियमों से एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के कई कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। हर माह में 2 एकादशियां तिथियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं पाप मोचनी एकादशी की। पंचांग के अनुसार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 मार्च 2026 की सुबह 8:10 से शुरू होगी और 15 मार्च 2026 की सुबह 9:16 तक रहेगी। लेकिन उदया तिथि के अनुसार इस बार 15 मार्च को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन के सभी पापों का नाश होता है और मन, वचन तथा कर्म से हुई गलतियों से मुक्ति मिलने का मार्ग भी खुलता है। इस दिन पूजा का शुभ समय सुबह 8:01 से लेकर 12:30 तक बताया गया है। इस दौरान भगवान विष्णु का ध्यान, मंत्र जाप और पूजा करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त भी होता है। अब बात करते हैं कामदा एकादशी, जो कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती है। पंचांग के अनुसार इस साल कामदा एकादशी की तिथि 28 मार्च 2026 की सुबह 8:45 से प्रारंभ होगी और 29 मार्च की सुबह 7:46 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार इस बार 29 मार्च को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख, समृद्धि के मार्ग खुलते हैं। ये वो व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं जो जीवन में सफलता, विवाह, सुख और संतान की प्राप्ति की कामना रखते हैं। अब बात करते हैं अमावस्या की, जिसे पितरों की शांति और तर्पण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र मास की अमावस्या तिथि 18 मार्च की सुबह 8:25 से शुरू होकर 19 मार्च की सुबह 6:52 तक रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार 18 मार्च को चैत्र अमावस्या मनाई जाएगी। दोस्तों, इस दिन पितरों के लिए तर्पण, दान, पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन शुभ मुहूर्त भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। चैत्र अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:52 से 5:40 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:18 तक, अमृत काल सुबह 9:37 से 11:10 तक और गोधूली मुहूर्त शाम 6:29 से 6:53 तक रहेगा। इन मुहूर्तों में पूजा, ध्यान करने से विशेष पुण्य भी फल प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं चैत्र पूर्णिमा की, जो आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।
पंचांग के अनुसार चैत्र पूर्णिमा की तिथि 1 अप्रैल की सुबह 7:06 से प्रारंभ होकर 2:07 तक रहेगी और इसके साथ साथ उदया तिथि के अनुसार 2 अप्रैल 2026 को चैत्र पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस दिन चंद्रमा का दर्शन करना और भगवान विष्णु का तथा भगवान सत्यनारायण की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, चैत्र पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से 5:24 तक, तो विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:30 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 6:38 से 7:01 तक और निशिता मुहूर्त 12:01 से 12:47 तक रहेगा। इन सभी शुभ मुहूर्तों में पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होने की मान्यता है। तो दोस्तों, सनातन धर्म में तिथियां केवल कैलेंडर की तारीखें नहीं होती, बल्कि हमारे जीवन को संतुलित और सकारात्मक बनाने के अवसर भी होती है। जब हम व्रत, पूजा, दान, साधना के माध्यम से अपने मन और कर्म को शुद्ध करते हैं, तो जीवन में एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा का अनुभव होता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने इन तिथियों को केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति का मार्ग बताया है। अब बारी आज के अंतिम सुविचार की। जीवन में सच्ची समृद्धि धन से नहीं, बल्कि मन की शांति, आस्था और सकारात्मक सोच से आती है। जब मन में विश्वास और कर्म निष्ठा होती है, तो कठिन से कठिन परिस्थितियां भी हमारे मार्ग की बाधा बनती हैं, बल्कि हमें और मजबूत बनाने का माध्यम भी बन जाती है। इसलिए हमेशा अपने जीवन में धर्म, सत्य और सत्कर्म का मार्ग अपनाइए, क्योंकि यही वो मार्ग है जो अंततः आपको सफलता, सम्मान और आत्मिक शांति की ओर से ले जाता है। इसी सकारात्मक संदेश के साथ हमें दीजिए अनुमति। आप देख रहे थे गृहवाणी, मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। मिलेंगे कल इसी समय एक नई विषय और एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।